दोस्तों, भारत की पिछली पीढ़ी को या यूं कहें पूरे भारत को ही बर्बाद किया गया था विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। अब यहाँ तक बात भी समझ में आती है कि विदेशी आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया और वो चले गए। पर क्या ये बात आपकी समझ में आती है कि आज भी विदेशी आक्रमणकारी लगातार हमला कर रहे हैं और भारत उनसे क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब किस तरह से हो रहा है आज ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो है वो ये आती है कि आप पॉर्न देखते हैं। अब पॉर्न बाद में शुरू हुआ है भारत में, पर पहले ये चीज शुरू हुई थी विदेशों में, जहां पर वो लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए यानी कि एक तरह से कहे तो दिमाग की संतुष्टि के लिए वो लोग पॉर्न देखना शुरू कर देते थे। वहां पर ये बात लागू भी होती है क्योंकि वहां का रहन सहन कल्चर बिल्कुल अलग है। पर भारत जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए। यहाँ कामसूत्र के लिए तो जगह है पर पॉर्न वीडियोस के लिए जगह नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कामसूत्र के लिए जगह है पर पॉर्न वीडियोस के लिए नहीं है? क्योंकि दोनों ही सिमिलर है एक दूसरे के, बस उसमें आकृति है, उसमें डायरेक्ट वीडियो है, सब कुछ देख सकते हो। तो अब दोनों में अंतर क्या है? कामसूत्र आपको नॉलेज देता है कि सेक्स कैसे करें, पर यहाँ पर बात आती है सेक्स करने की। तो यहाँ पर जो है अगर आप किसी चीज, ये बात साइंटिफिक प्रूव हो चुकी है, अगर आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं जो इस तरह की हो, जो उत्तेजनाशील हो, तो आपके दिमाग में से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है डोपामीन। अब डोपामीन शरीर में केवल निर्मित मात्र के लिए होता है, यानी कि ये लिमिटेड होता है। अगर ज्यादा निकल गया तो वापस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि ये बनता ही रहेगा। सेम वीर्य के जैसा होता है, वीर्य फिर भी बनता रहता है आपके शरीर में, पर डोपामीन नहीं बनता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, केमिकल निकलता रहता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? जो डोपामीन निकलता है वो आपके दिमाग को एकदम संतुष्ट कर देता है, यानी कि आपको चरम सुख, जो ऑर्गेज्म कहते हैं, उसकी संतुष्टि प्राप्त करवाता है। पर इससे दिक्कत ये आती है कि अगर अभी आप उस चीज का अनुभव कर लेते हैं और आपका डोपामीन निकल जाता है, यानी कि आपका जो केमिकल है दिमाग में जो फैल जाता है, आपको संतुष्टि फैला देता है, पर डोपामीन तो लिमिटेड है, वो निकल गया, वो खत्म हो गया, फिर आप क्या करोगे? जब आप लोगों की शादी होगी तब आप क्या करोगे? क्योंकि डोपामीन बचेगा नहीं, आपको शांति होगी नहीं। और इसी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम भी आती है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को अगर आपको जानना है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूँ। और सबसे मेन चीज पता है आपको, इसी की वजह से नाइट फेल भी होता है, सीमन रिटेंशन रुक जाता है। सीमन रिटेंशन जानते हैं तो शायद आप लोगों को ये भी पता होगा कि ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है। मैं क्यों कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य ज्यादातर जरूर, मैं ये नहीं कहता कि भाई पालन करो, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है यार, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। पर नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि ये भी करने लगो, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा शरीर को हानि पहुंचती है, यह बात आपको मालूम है। इससे दिमाग की स्मृतियां कमजोर होने लगती हैं, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब कुछ भूलने लगेंगे, पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। अगर आप लोग गृहस्थी चलाते हैं तो आप जो ऑफिस का वर्क करते हैं वो भूल जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज है, इसमें शारीरिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, आपकी सेक्स लाइफ वो बर्बाद हो जाती है। डोपामिन निकलने का सबसे मेन मकसद यही होता है। जब आप मैस्टरबेशन करते हैं या सेक्स करते हैं तो उस टाइम पे डोपामिन जब आप स्खलित हो जाते हैं उसके बाद में डोपामिन निकलता है, ताकि आपके शरीर को संतुष्टि मिल सके, यानी कि जिसको ऑर्गेज्म में भी बोलते हैं वो मिल सके। पर इसके बावजूद यहाँ पर आप क्या करते हैं कि अगर आपने वीडियो देखी तो देखते देखते आपका माइंड उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां पर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पर दिमाग अपने आप डोपामीन को जो है रिलीज कर देता है, जिससे आपके दिमाग में बस एकदम संतुष्टि बैठ जाती है। और उसके बाद में आपको कभी कभी आपने देखा भी होगा, अगर आप ज्यादा देखते हैं वीडियोस को तो आपको कभी कभी लगा भी होगा, जब आप पूरी वीडियो देख लेते तो लगता है यार क्या देख रहे हैं, बेकार है, हटाओ। तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि आपका दिमाग तो डोपामीन को रिलीज कर चुका होता है, और डोपामीन इकलौता ऐसा केमिकल है जो आपके शरीर में बिल्कुल लिमिटेड है। अगर इसकी एक बूंद खत्म हो रही है तो समझ लीजिए कि एक बूंद खत्म हो गई, वो दोबारा नहीं बनेगी। पूरे शरीर की सारी प्रक्रियाएं जटिल होती हैं, शरीर में हर चीज बनती रहती है और बिगड़ती रहती है, पर ये इकलौता ऐसा जो है केमिकल होता है जो कभी बनता नहीं है। ये उतना ही लिमिटेड मात्रा में होता है और ये बनने की प्रक्रिया होती ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ ये दोबारा से बन जाएगा स्खलित होने के बाद, जैसे कि वीर्य होता है, ऐसा नहीं है। वीर्य तो फिर भी बन जाएगा पर ये चीज नहीं बनेगी, और वीर्य निकलने के बाद ही डोपामिन रिलीज होता है, ये भी चीज है। पर अगर आपका दिमाग उस स्टेज में पहुंच गया कि उसे लग रहा है कि आपका वीर्य पहले ही निकल चुका है, तो वो डोपामिन रिलीज कर देगा। और डोपामिन रिलीज होने का मतलब ही ये है कि आपके शरीर को तो संतुष्टि मिल गई, पर आपके शरीर को उतना ही ज्यादा नुकसान भी हुआ है।
और ये बार बार होता रहेगा। जितने बार आप पॉर्न एडिक्शन बनेंगे उतने बार आपके साथ में ये होता रहेगा। ये सारी बीमारियां आती ही केवल डोपामिन की कमी की वजह से है। आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, आप पागल हो सकते हैं, आपके शरीर में कई सारी कमियां आ सकती हैं, और ये सब केवल एक पॉर्न वीडियो की वजह से हो सकता है। अब आप आगे समझदार हैं कि आपको इसको देखना है या बंद करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अचानक से बंद कर देंगे कि हाँ आज ये वीडियो देखी और आप भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो बिल्कुल देखना ही बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप देखिए, पर अभी आप देख रहे हैं, उसके 6 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद देखिए, 1 हफ्ते के बाद में फिर उस टाइम को पीरियड को बढ़ा दीजिए, 3 हफ्ते कर दीजिए, 6 हफ्ते कर दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे तो आप छोड़ सकते हैं। आप अचानक छोड़ने की सोचेंगे तो नहीं छूटेगी, और ये किसी के लिए नहीं, सबके लिए बहुत दिक्कत ही होती है। मैं गुजर चुका हूँ इसलिए मुझे मालूम है। मैं कहता हूँ यार छोड़ दो, ज्यादा फायदे में रहोगे। बस यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।